हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ लगा दें, सही है वहीं, ये ज़्यादा सही है वो। आज हम आप लोगों को कई दिनों के बाद वीडियो बना के अपने कुछ पढ़ाने वाले इस चैप्टर को आगे कर रहे हैं। अभी आप दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाओं को लेकर के दीपावली का जो हर्षोल्लास के साथ इस हमारे पावन पवित्र त्योहार का आपने आनंद लिया। अब उसके बाद फिर हम अपनी पढ़ाई की तरफ लौटे ना, ठीक है, एंजॉय हो गया, थोड़ी सी पढ़ाई भी अब शुरू होनी चाहिए। तो उस पढ़ाई की इस प्रथम क्लास में आज इस अपने थोड़ी सी छुट्टी और गैप के बाद जो हमारा आज पहला वीडियो बना, उसमें हम अपने आगे जो भी चैप्टर चल रहा था वो आपका खाद्य संसाधन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को आज बताना है स्वदेशी गाय क्या है, विदेशी गाय क्या है, संकर नस्ल क्या है, ठीक है ना, और भैंसों की उन्नत प्रजातियां क्या हैं, उनसे दूध उत्पादन में क्या मिलता है, इन्हीं के बारे में आज बात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, स्वदेशी गाय मतलब इंडोजिनस ब्रीड्स, मतलब जो आपके देश की गैया हैं, वो जो यहाँ की गैया हैं वो कौन सी है। तो सबसे पहले देखा है आप लोगों ने ना, गाँव में देसी गैया देखने को मिलती है। तो देसी गैया की दुग्ध बहुत कम होते हैं, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, मैक्सिमम 3 लीटर या 4 लीटर, बस इससे ज़्यादा वो दूध नहीं देती हैं। लेकिन इन गायों के जो दूध होते हैं ना, वो काफ़ी घने होते, मतलब डेंस होते हैं, मतलब उनका घनत्व उच्च होता है, उनमें घी भी अच्छी खासी पड़ती है। और ये लोग देसी गैया, हाँ, इनका दुग्ध उत्पादन कम होता है, यह बात याद रखिए, और लंबे समय तक का नहीं होता, और लंबे समय तक का नहीं होता, ये जल्दी दूध समाप्त हो जाता है। इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, दूध देने की समय अवधि होती है, वो थोड़ी कम होती है, फिर ये दोबारा बन जाते हैं। तो देसी गैया तो देसी है, आप लोग जानते हैं। तो देसी तो पूरे इंडिया में फेमस है, उसको छोड़ के अब हम लोग चलते हैं भारत की कुछ अच्छी प्रजातियों के बारे में बात करें। तो जैसे रेड सिंधी है, रेड सिंधी, यह नस्ल मध्यम आकार की है और लाल गहरे रंग की हल्के धब्बे वाली होती है। ठीक ठाक दूध देती है, ये भी 4-5 लीटर के आसपास दूध देती है, और ठीक होता है इनका अंदर, बहुत ज़्यादा दूध डेंस होता है, नहीं बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी, नॉर्मल। साहिवाल, यह नस्ल बड़े आकार की भारी शरीर वाली होती है, और ये ज़्यादा दूध देती है, और यह ज़्यादा दूध देती है। जो ज़्यादा दूध देगा, याद रखेगा, उसका दूध का घनत्व तो कम होगा, अर्थात वो पतले दूध वाला होगा, उनमें फैट कम पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। जर्सी गैया ज़्यादा देती है, तो वो ज़्यादा देती है तो उसके दूध और भी कम पतले हो जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो साहिवाल की जो दूध है वो ठीक ठाक है, एवरेज में है, ना बहुत पतला है, ना बहुत गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा उसमें फैट नहीं पड़ते, नॉर्मल तरीके की है। गिर प्रजाति की नस्ल, यह मूल रूप से गिर वनों में, जहाँ गुजरात के वनों में पाई जाती है, यह मध्यम आकार की अच्छे दुग्ध उत्पादक की नस्ल होती है। इसे सबसे बढ़िया दुग्ध उत्पादक नस्ल मानी जाती है भारत में। गिर प्रजाति गैया की एक अच्छी प्रजाति है। अब तो गैया की एक छोटी सी प्रजाति भी आई है, चलती है, अब उसका हमें पता नहीं है, लेकिन वो भी प्रजाति खूब अच्छी सी है, जिसका मोदी जी ने एक बार खुद स्वयं प्रचार किया था। अब आता है गायों की विदेशी नस्ल, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ द क्राउड। सबसे पहले जर्सी आती है, जर्सी जो अमेरिका प्रायद्वीप से आई है, अमेरिकी प्रायद्वीप से। होल्स्टीन फ्रिजियन, ये आपकी हॉलैंड से आई है। ब्राउन स्विस, ये स्विट्जरलैंड से आई है। तो ये हमारी विदेशी नस्ल की हैं, ये सब अच्छे दूध उत्पादक होते हैं, लेकिन इनके दूध बड़े पतले होते हैं। ठीक, अब आता है संकर नस्ल, क्रॉस ब्रीड। किनके क्रॉस से हम कौन कौन से नए नए ब्रीड पैदा करते हैं। तो पहली है करनफ्राइज, करनफ्राइज थारपारकर और होल्स्टीन फ्रिजियन संकर की नस्ल है। दूसरी है करन स्विस, यह ब्राउन स्विस और साहिवाल संकर की नस्ल है। तीसरी है फ्राइज बॉल, यह होल्स्टीन व साहिवाल के संकर नस्ल है, मतलब होल्स्टीन और साहिवाल के क्रॉस से पैदा हुई है, ठीक है ना। इसमें होल्स्टीन मान लो गैया होगी, तो साहिवाल क्या होगा, बैल होगा ना, या आपकी साहिवाल बैल होगा तो गैया होगी तो होल्स्टीन का बैल होगा, ऐसे क्रॉस से पैदा होगा। अब आता है यहाँ से हम लोग की गाय की कहानी तो खत्म होती है। अब अच्छा, इनके चारा की भी बात आप जान सकते हैं। तो गैया और भैंस को मतलब पहले हम गैया की चारा की बात कर लें। गैया भैंस की तुलना में कम चारा लेती है,
दूसरी चीज़ें, इनको हरा चारा दीजिए या भूसा दीजिए और साथ में इनको दाना दीजिए। हर 3 महीने पर इनके कीड़े की दवा दीजिए। ठीक, हरे चारे को हमेशा जब भी काटिए तो शाम को खेत से काटिए, सुबह नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को। क्योंकि देखो भैया, आपको पता है ना कि पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगर वो दिन भर अपना खाना बनाए रहेंगी तो ग्लूकोज उनमें इकट्ठा रहेगा और वो ग्लूकोज गैया में जाएगा। और अगर आपने रात के बाद सुबह काटा तो रात भर तो वो लोग खा लिए अपने ग्लूकोज को, तो सुबह तो खुद ही भूखे, तो आपको ग्लूकोज कहाँ से देंगे, पहली बात। दूसरी बात, गैया के चारा को काटने के बाद फैला करके खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ गैसें बनने लगती हैं जिससे गैया को पेट में गैस बनने लगेगी। तो ये सब ना हो, ध्यान दीजिएगा। अब आता है, और दाना भी खूब देना चाहिए, मतलब यह है कि पर डे 1-1.5 किलो का दाना उनको देना चाहिए। खरी, चुनी, चोकर जो भी होता है ये सब देना चाहिए। भैंसों की उन्नत नस्ल, ब्रीड्स ऑफ द बफैलोज, ब्रीड्स ऑफ द बफैलोज मतलब भैंस की जो अच्छी नस्लें होती हैं उनके बारे में बात करना है। तो भैंस में पहले देखिए, भैंस की दूध को गैया के दूध की तुलना में ज्यादा उन्नत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, थोड़ा मिठाई ज्यादा होता है, वसा भी ज्यादा होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होता है, विटामिन भी ज्यादा होता है। विटामिन में A, B6, B12 व C पाया जाता है। विटामिन में A, B6, B12 व C पाया जाता है। और भैंस के दूध से खोआ, पनीर, आपका दही, आपका लस्सी, ये मिठाइयाँ या इसके रबड़ी, जो भी और आइटम होते हैं ना, उसे व्यापारी लोग जो मिठाई की दुकान रखते हैं वो ज़्यादा परचेज करते हैं। गैया की तुलना में वो भैंस के दूध को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो भैंस का दूध बलिष्ठ बनाता है, ताकतवर बनाता है, लेकिन उससे हमारे व्यापारिक व्यवस्थाएं भी अच्छी खासी होती है। गैया के दूध से व्यापारिक होती है, पर गैया के दूध थोड़ा सा भैंस के दूध से क्या माना जाता है, पतला माना जाता है, जिसमें गैया के दूध में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की पावर होती है। तो गैया के दूध बच्चों को खूब पिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को। और भैंस के दूध का इस्तेमाल हम लोग दूध, पनीर, खीर या जो भी चीज़ें बनाते हैं, दही, रबड़ी जो भी बनाते हैं, उसमें भी उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारे वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपको बताएंगे पशुओं के नस्ल, ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स, उसमें और डिटेल करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं, छोटी छोटी वीडियोस दीजिए। अब हमारे चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर भी है और ख़त्म होने वाला है बायो, तो थोड़े 2 दिनों 4 दिनों में और भी ये सब खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बस आज ही।